ऋषभ पानी कर देना। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई। आज मंडे है, आपको पता है आई हेट मंडे। मुझे मंडे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है मेरे दोस्तों 2 दिन के छुट्टी के बाद। बट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। उज्जवल कह रहे हैं कहाँ मर गए थे सर? अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं जिंदा हूं। ठीक है भाई, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मैं जल्दी मरूं नहीं। अगर मैं जल्दी मर गया तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम की आज ये आखिरी क्लास है मेरे प्यारे भाई, इसको समाप्त करते हैं आज। चलेगा, वैसे आप लोगों ने खुद से कर लिया होगा, लेकिन कुछ बालक ऐसे जो खुद से चम्मच उठा के भी इधर से उधर नहीं रख सकते, तो उनको मैं करवा देता हूं। एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करती है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते 11.5 घंटे में। यदि धारा की चाल यानी कि करंट की स्पीड मेरे दोस्तों, यदि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल यानी कि एक्स का मान आपसे पूछा है। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। कोई नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 112 किलोमीटर अपस्ट्रीम आती है, यही है ना? एक नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी, फिर वापस आएगी। तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगा? 11.5 घंटे का समय लगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड मेरे दोस्तों। नाव की शांत जल में चाल आपको निकालना है, मैंने उसको एक्स मान लिया। करंट की स्पीड आपको 9 दी है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? x+9। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? x+9। फिर वापस आएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x-y यानी कि x-9। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो नाव को जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा? नाव को जाने और आने में टोटल टाइम लगा भाई 11.5 घंटे, 11.5 आवर। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। इस सवाल को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन से है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं तो हमेशा इस सवाल को ऑप्शन से बनाता हूं। अभी 112 किलोमीटर गए, फिर 112 किलोमीटर नाव आई, डाउनस्ट्रीम x+9 की स्पीड से, वापस आई है नाव x-9 की स्पीड से। जाने और आने में नाव को टोटल 11.5 घंटे लगा मेरे दोस्तों। क्योंकि डाउनस्ट्रीम क्या होते हैं? x+y, x आपको पता ही नहीं है, y का मान है 9। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो राइट साइड में 11.5 आ रहा है। 11.5 एक बहुत इजी नंबर है, तभी आ सकता है जब 112 x+9 और x-9 से थोड़ा इजीली तरीके से कटे। विशाल करें नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में भाई? डाउनस्ट्रीम x+y, अपस्ट्रीम x-y हद होती है। नाव 112 किलोमीटर की 112 किलोमीटर आई, जाने में कितना टाइम लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, भाग दे दिया। नहीं है समझे तो भाड़ में जाओ कहीं से। अब देखो 17, अगर मैं x की जगह 17 रखूंगा तो 17+9 होता है 26। 26 में मेरे दोस्तों 13 छुपा होता है। 13 112 को काटेगा ही नहीं, यह आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं रखता हूं b की जगह 19, 19+9 होता है 28। अच्छा, 112 से 28 4 बार कट जाएगा, लेकिन 19-9 होता है 19-9 10। 112 को काटेंगे 10 से तो 11.2 आएगा, 11.5 चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 29, 29 में 9 जोड़ूंगा 38, 38 में छुपा होता है 19। 112 19 से कटेगा ही नहीं। अरे जब 112 19 से कटेगा ही नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा? ठीक है भाई। भाई 29 में आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 29 रखूंगा तो 112 बटे ये 29+9 हो जाएगा 38। 38 में 19 छुपा होता है। 112 38 से जब भाग ही नहीं जाएगा पूरा का पूरा, अगर इसको हमने 2 से काट भी लिया तो 56/19 हो जाएगा। क्या 56 19 से कभी भाग होगा? नहीं होगा। जब ये भाग होगा ही नहीं तो राइट साइड में 11.5 कैसे आ सकता है? तो जहां नीचे ऊट पटांग नंबर बचे 13 17 19, उन सबको हटा दिया करो, फर्जी ऑप्शंस को। ये भी नहीं,
तो हमारे सामने बचा डी, यानी कि 23 होना चाहिए। 112 को 23 प्लस 9 32 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों, और प्लस 112 बटे 23 माइनस 9 14 है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 7 बटे 2 हो गया 3.5। 112 को भाग करेंगे 14 से, 14 अट्ठे 112, 3.5 में 8 जोड़ूंगा तो 11.5 घंटे सवाल का आंसर आ गया। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहां पे सही आंसर नहीं ढूंढ रहे, उसमें टाइम लगेगा सही आंसर पता करने में, हमने तो यहां पे गलत आंसर ढूंढा। ठीक है भाई, क्यों नहीं बनता विशाल? ये वाला सवाल देखो एक और। एक बोट 4 घंटे का टाइम लेती है ट्रेवल करने में प्लेस एक्स से वाई तक डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आती है वाई से एक्स अप स्ट्रीम। यदि एक्स और वाई के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर है और करंट की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड यानी कि वाई का जो मान है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा है, यानी कि एक्स का मान पूछा है। तो एक नाव है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये एक्स और वाई है। एक नाव है जो एक्स से वाई तक जाती है, फिर वापस आती है। तो भाई डाउन स्ट्रीम जाएगी अप स्ट्रीम आएगी, अप स्ट्रीम जाएगी डाउन स्ट्रीम आएगी, यही है, क्लियर। तो एक नाव 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है और फिर 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस वापस आती है। नाव जाती है डाउन स्ट्रीम और वापस आती है मेरे दोस्तों अप स्ट्रीम। धारा की चाल, करंट की स्पीड 9 है, नाव की शांत जल में चाल आपसे पूछा, यानी कि एक्स का मान पूछा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, यहां पे वाई का मान 9 दिया है, तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 9, अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस 9, यही आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नाव को जाने और नाव को वापस आने में जो टोटल टाइम लगा है, जाने और आने में, टाइम निकाल लिया मैंने डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके, तो जाने और आने में टोटल टाइम जो लगा है नाव को 4 घंटे का लगा है, 4 आवर्स। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। अब कम से कम इनको तो ढंग से पढ़ लो और जल्दी से पढ़ लो। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती और आप थोड़े से भी मेहनती बालक होते तो आप ये कहते कि सर 2 दिन की छुट्टियों में आगे के सवाल बोट एंड स्ट्रीम के हमने खुद कर लिए, आप छोड़ दो सर, आप मत कराओ। लेकिन तुम इतने बेशरम आदमी हो कि आगे के करना तो दूर, जो पीछे का पढ़ा हुआ है वो भी भूल गए और आगे के पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं हो, और उम्मीद ये करते हो कि सब कुछ समझ में आ जाए, सिलेबस भी जल्दी निबट जाए, तुरंत तुरंत चीजें होती नहीं लगे, नौकरी लग जाए। जब आप किसी काम को खुद ईमानदारी से कर ही नहीं रहे तो तुम कैसे उम्मीद करो कि भगवान आपको ईमानदारी से टाइम पे फल देगा? कुछ नहीं करने वाला, भगवान तुमसे ज्यादा आलसी है। हाँ, तुम पे अकेले खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ रही, और भगवान है दुनिया में ये ओवर पॉपुलेटेड हो चुके 800 करोड़ लोगों की संभाल रहे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं देखो, राइट साइड में 4 नंबर है, तो ऑप्शन ऐसा चूज करो कि जो इजीली 4 आए, मतलब नीचे कट जाए। जैसे मैं 10.5 मानता हूं, 10.5, अब 10.5 में 9 जोड़ूंगा 19.5 हो जाएगा, 19.5 तो 10.5 से कटेगा ही नहीं, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब मैं जैसे 15 मान लेता हूं, 15 में 9 जोड़ूंगा 24, 10.5 को 24 से भाग कर ही नहीं सकते, ये नहीं आ सकता मेरे दोस्तों उत्तर, ये आएगा सी। देखो सी कर रहा है, एक्स की जगह 12 मानूंगा तो 12 9 21, एक्स की जगह मैं 12 मानूंगा तो 12 प्लस 9 21, 21 भाग करता है 10.5 को, और एक्स की जगह 12 मानूंगा 12 माइनस 9 3। अगर मेरे प्यारे भी 10.5 को 21 से भाग करें तो 21 पंज 105.5, 10.5 को भाग करेंगे 3 से 3.5, 5.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, जोड़ के 4 घंटे आ रहा है। तो बिल्कुल सेटिस्फाई करा, 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। ये जो सवाल नंबर 53 आपके सामने, ये 2020 के प्री के पेपर में आया था
और मैं आपसे इस सवाल का आंसर चाहता हूं, करो। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए एकदम परफेक्ट है। करिए भाई। ये जो आपका बैच लगभग जो अब समाप्ति की ओर पाया है ना, इसमें आपका योगदान 0 है, शून्य। शून्य योगदान है आपका। शून्य नहीं, निगेटिव में योगदान है। योगदान कैसे होता भाई? एक सीट में 50 सवाल हैं तो 35 में आपको कराता, 15 आप खुद से करते, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम छठी सातवीं क्लास में पढ़ लेते हैं, डिवाइड करना, है ना, भाग करना, ये मल्टीप्लाई करना, जो हम मैं आपको कैलकुलेशन की चीज समझाता हूं, अप्रोक्सीमेशन, उनको आप इग्नोर करवाते। सही टाइम पर रिवीजन करती हो। एक एक चीज को मुझे 4-4 बार समझाना पड़ता है कि भाई ये पिछली क्लास में हुई थी, ये 2 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन पहले हुई थी, उसको ना समझाते तो 2 महीने पहले ही हम ये बैच समाप्त कर लेते हैं। जो 2 महीने आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से, आप अपनी बर्बादी के स्वयं कारण हो। आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, कोई भी, ना आपको कोई चिंता है। सही बात है, इसलिए दुनिया को भी आपकी कोई चिंता नहीं है, लिटरली। In a steam running at 3 kilometers per hour, a motorboat goes 12 kilometers upstream and back to the starting point in 60 minutes. Find the speed of motorboat in still water. आपसे क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल पूछा, यानी कि एक्स का मान पूछा है, बोला है। सवाल में बोला है कि करंट की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर। एक नाव 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है। ठीक है भाई साहब। और जाने और आने में नाव को 60 मिनट लगा, यानी कि 1 घंटा। नाव अपोजिट डायरेक्शन में अपस्ट्रीम जाती है, वापस आएगी तो डाउनस्ट्रीम आएगी। तो अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा है भैया? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। वाई कितना है मेरे दोस्तों? 3 है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरे दोस्तों x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 3। तो अपस्ट्रीम जाने और वापस डाउनस्ट्रीम आने में जो टोटल टाइम लगा वो 60 मिनट, यानी कि 1 आवर का लगा। भाई डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को भी आवर में ही लेना पड़ेगा। तो स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, तो x माइनस 3 हो गया, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे जो आंसर है वो अंडर रूट में इरेशनल नंबर है। या तो हर एक ऑप्शन को रख रख के चेक करो, टाइम लगेगा, लेकिन ये ऑप्शन इतने बेकार तरीके से हैं कि इसको सॉल्व कर ले तो ही ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैंने एक सवाल ऐसा लिया है, प्रीवियस ईयर का ही, अपनी तरफ से नहीं बनाया, जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करना है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? सर हम तो आपके दीवाने थे, बट मैथ्स वंडर सेकंड ने बदल ही दिया। एमटीएस में 4 क्वेश्चन डिट्टो फंसे बस शॉर्ट्स देख के। मैथ्स वंडर इन सेकंड ने वाकई में जो हमारा चैनल है वंडर किया है भाई। मतलब उस पे 200-250 शॉर्ट चलेंगे 1 मिनट की, मतलब उस पे मामूली सा, ये समझो 2.5-3 घंटे का कंटेंट है। 2.5-3 घंटे की पढ़ाई करके बच्चे एमटीएस के पेपर में, और इवन जो अभी पीछे सेतसल का पेपर हुआ उसमें 10-10 सवाल ठीक कर के आए हैं, केवल 2.5-3 घंटे उनको पढ़ के। कि मैंने उन्हीं सवालों को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको बनाना है तो यहां से क्या लेंगे आप? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ऊपर से 12 कॉमन आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 तो कॉमन ही आ गया। ब्रैकेट में x प्लस 3 और x माइनस 3, x प्लस 3 में x माइनस 3 ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा। बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों? यहां से 1। तो ये आएगा मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 12 दूनी 24x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई 9।
ये आ गया मेरे प्यारे भाई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आपको सॉल्व करना है। या तो बच्चों आप इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 24 है। 24 का मतलब है 2 गुणा 12 गुणा एक्स, ही मतलब है 2 इंटू 12 इंटू एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। परफेक्ट स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 है मेरे पास, एक्स है, एक्स का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? 12 का स्क्वायर। मुझे दोनों तरफ 144 ऐड करना होगा, 144। मुझे दोनों तरफ 144 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों ही तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। आप कहोगे सर कैसे पता चला? एलजेब्रा से, क्योंकि मैं जानता हूं फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर, और बराबर 144 प्लस 9 153, 153 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर अंडर रूट लेंगे तो एक्स माइनस 12 की आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 153 होता है 17 निम्मा 153, 9 का अंडर रूट 3, 17 का रूट 17, 3 रूट 17 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 153 का 17 निम्मा, 9 का 3 आ जाएगा, 17 का रूट 17 मेरे प्यारे भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 12 उधर चला गया तो ऐड आ गया, 3 कॉमन 4 प्लस रूट 17, 3 कॉमन ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 17। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। होगा भी नहीं 30। तो ये इन सवालों को करने का बेसिक तरीका है, और इसमें आपको बेसिक ही करना पड़ेगा, यही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ दोस्तों, हम चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 54। जी बच्चों, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फटाफट सभी बच्चे मुझे इसका उत्तर करके बताएंगे। 54 करिए भाई साहब, क्या उत्तर है? ए स्क्वायर माइनस 2ab है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 24 का मतलब 2 गुणा 12 गुणा एक्स। मेरे पास एक्स का स्क्वायर कमी है 12 की, तो 12 का स्क्वायर 144 ऐड करेंगे धर्मिंदर। फॉर्मूले को ढंग से देखो। अगला सवाल बनेगा इसी टाइप का। 2ab पे ध्यान दिया करो, 2ab पे। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में किसी मोटर बोट की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, और एक राउंड ट्रिप में जो है टोटल 16 घंटे लगता है। भाई एक नाव 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 150 किलोमीटर आती है। एक राउंड ट्रिप में जाने और आने में जो है नाव को 16 घंटे लगा। तो आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, नदी की स्पीड आपसे पूछे y का मान। तो मेरे दोस्तों मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है? 20 है ना। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 प्लस वाई है भाई। अपस्ट्रीम की स्पीड मेरे दोस्तों, भाई डाउनस्ट्रीम गई अपस्ट्रीम वापस आएगी 20 माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और जाने और आने में जो टोटल समय लगा आपको 16 घंटे का लगा, ये 16 मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है y की वैल्यू। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, वापस क्वाड्रिक बनेगी, लेकिन ये पिछले सवाल की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस काफी इजी हैं, तो मैं इसको ऑप्शन से पिक कर लूंगा। जैसे 6, सबसे पहले जैसे मैंने 6 पुट किया, 20 और 6 26, 150 से भाग जब होगा ही नहीं, तो राइट साइड में देखो कितना आसान नंबर है, 16 आ ही नहीं सकता, नहीं कर सकते। 4, 20 4 24, 150 को 24 से भाग करोगे 10 वालों में जाएगा 8, 8 भी नहीं, 20 प्ले 8 जोड़ेंगे 28, 150 को 28 से कैसे भाग दो देंगे, बटे का 7 गायब भी नहीं होगा। ये सब उत्तर नहीं है, एक ही सवाल का आंसर है डी 5। 5 सेटिस्फाई कर रहा है कि 20 5 25, 150 को भाग करेंगे 25 से 6 आएगा, 20 माइनस 5 15, 150 को 15 से भाग करेंगे 10 आएगा, और 6 प्लस 10 16 घंटे, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन से करो, इजी डाटा है, बेस्ट रहेगा। सवाल नंबर है आपके सामने 55 नंबर। ये जो सवाल है ये
दिल्ली पुलिस 2022 के पेपर का पूछा हुआ है और मैं आपसे इस सवाल का आंसर जानना चाहता हूं। करो, अच्छा सवाल है, बनाइए। यही है। चलिए सवाल नंबर 55 करके बताइएगा। देखिए, अगर किसी बच्चे को यह लगता है ना कि डेली 3-4 घंटे पढ़ के या 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लिया फिर गैप मार दिया, सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे को क्या पढ़ा है मंडे तक आप भूल जाते हो। किसी दिन तो आप 10-10 घंटे पढ़ाई करते हो, अगले 4 दिन का पता नहीं होता आप लोगों को। ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। डेली आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको एसएससी या किसी भी ग्रुप बी एग्जाम को निकालना है तो 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए आप जो है अपने आप को पूरी तरीके से उस एग्जाम को डेडिकेट कर दो। आपकी जिंदगी उसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो जाके आपका कहीं होगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है तो 6 महीने ना सही 8 महीने, मतलब दुनिया को यह भी पता ना रहे कि ये लड़का गया कहां 6 महीने तक। जैसे बहुत सारे टॉपर होते हैं, कभी कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन अचानक से वो सीधा ये कॉल करते हैं, सर मैं आपके बैच में पढ़ता था, मेरा नाम ये राजीव था और मेरी इतनी रैंक आई है। जबकि राजीव नाम का मैंने कभी उस बैच में किसी सिंगल बच्चे का कमेंट नहीं देखा। वो अचानक से उत्पन्न हुआ और अपना रिजल्ट बोला। वो रिजल्ट बोलता है और आप केवल कमेंट बाजी पे अपने आप को बुलवाते हो। तो आप इस एटीट्यूड को चेंज करो। 6-8 महीने आप अपनी ऊर्जा केवल अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। थोड़े से स्वार्थी बनिए, सेल्फिश बने, क्योंकि दुनिया स्वार्थी केवल आपको ताने देगी, हेल्प नहीं करेगी दोस्तों। दुनिया ज्ञान तो बहुत पेलती है, लेकिन दुनिया को ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है, दुनिया को धनराशि देने की जरूरत है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया के जो गरीब लोग उनकी समस्या क्या है? पैसे। अगर उनको पैसे दिए जाएंगे, कुछ लोन वगैरह उनको मिलेगा तो अपना काम कर देंगे। लोन देने को कोई तैयार नहीं है, ज्ञान देने को सारी दुनिया तैयार है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 महीने, और पढ़ाई में कमजोर हो तो 8 महीने अपने आप खुद को दो और आप सिलेक्शन लेके निकलोगे। मेरी बात को सीरियस होकर अगर आप सुनोगे तो। एक शांत जल में एक मोटर बोट की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है। एक्स का मान जो है वो 16 है। सवाल में साफ साफ बोला है कि 72 मिनट का समय लगता है। टेक्स 72 मिनट्स मोर टू गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सवाल में साफ साफ बोला है कि अप स्ट्रीम में 72 मिनट ज्यादा समय लगता है डाउन स्ट्रीम से सेम स्पॉट पे रिटर्न होने। स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछी है, धारा की गति यानी कि वाई का मान आपसे पूछा है। तो अब बताओ, सवाल में कहने का मतलब है कि एक नाव 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और ये 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो वापस आती है। तो अपस्ट्रीम में 72 मिनट ज्यादा समय लगता है। जाहिर सी बात है, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होते समय ज्यादा लगेगा। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? एक्स माइनस वाई, यानी कि 16 माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? 16 प्लस वाई। तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से कितना समय ज्यादा लगता है? 72 मिनट। और 72 मिनट का मतलब क्या होता है भैया? 72 मिनट का मतलब होता है, इसको 12 से भाग करेंगे, 12×72, 12×5 6/5 आवर। आवर में कन्वर्ट करना हो कि डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। देखो कौन सा सेटिस्फाई करेगा। देखो यहां पे बटे 5 आना चाहिए, यहां पे डिफरेंस दिया है। अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 72 मिनट ज्यादा समय लगा, यानी कि इन दोनों टाइम का डिफरेंस 72 मिनट है। 8, क्या 8 सेटिस्फाई करेगा? 8 करूंगा तो नीचे 5 ही नहीं आएगा, 10। 16 प्लस 10 26, 26 तो 36 से कटेगा नहीं मेरे दोस्तों, 4। देखो 4 सेटिस्फाई करेगा, करके देख लिए। 36, 16 माइनस 4, 4,
36 को 4 से भाग करेंगे, 36 को 12 से भाग करेंगे 3 माइनस 36/16 प्लस 4 आ गया मेरे दोस्तों 20, और ये 20 दिया 60, 60 माइनस 36 यानी कि 24/20, देखो 6/5 होता है, 4 से चला गया, 4 6 24, 4 पंजे 20, 6/5, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो जरूरी नहीं कि आपको आने जाने का टोटल टाइम दिया जाए, आपको टाइम में डिफरेंस भी दे सकता है जैसे इस सवाल में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। अब मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को सही कर लोगे, अब इस टाइप के सवालों को यस बताओ, कर लेंगे सारे बच्चे। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया है, अगला टाइप, हां जी अगला टाइप, सवाल नंबर 56 से मेरे प्यारे भाई यहां पे नेक्स्ट टाइप है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। इस पे खूब कैलकुलेटिव सवाल भी बनते हैं दुनिया भर के, और मैं आपको हर एक टाइप के सवाल को बताऊंगा। देखिए हर सवाल की लैंग्वेज सेम ही है, हर सवाल की लैंग्वेज सेम है, लेकिन हर सवाल के डाटा के हिसाब से, उसमें जो डिजिट्स इस्तेमाल की गई हैं उसके हिसाब से सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा, और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सवाल का सॉल्यूशन बदलना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, एक आदमी 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, फिर 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 7 घंटे में। वो 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। तो आपसे पूछा है नाव की शांत जल में चाल क्या है। तो भैया इस सवाल को मैं बेसिक तरीका भी बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, सुनेगा। बच्चे लिखते कैसे हैं, जो किताबों में आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन समझो पहले। मैंने मान लिया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी है, अप स्ट्रीम की स्पीड यू है, ये मैंने मान लिया। तो एक नाव 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते, 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा यू की स्पीड से। 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है मेरे प्यारे भाई एक नाव, डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी मानिए, इतना समय लगेगा, और टोटल टाइम आपको जो लगा 7 घंटे लगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। एक्चुअली अलजेब्रा का सवाल होता है दूसरा। नाव 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते, 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी यू की स्पीड से, फिर वापस 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम नाव वापस आती है डी की स्पीड से, और समय कितना लगा, 8 घंटे लगा। आपको इस सवाल में 2 इक्वेशन दी हैं, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है। आपको निकालना है एक्स का मान। एक्स का मान कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड पता करनी पड़ेगी। तो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है अलजेब्रा से। इक्वेशन सॉल्व करना आप सभी लोगों को आता है कि किसी भी एक चीज को इक्वल बना लो, चाहे यहां पे 116 87 को इक्वल बना के घटा दो, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरी बात, इस सवाल में जो डाटा सेट किया गया वो बहुत इजी है। इस सवाल में जो डाटा सेट किया गया वो बहुत इजी है, और आप इसको बिना ही सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से आसानी से कर सकते हो। इस सवाल का सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है अंदाजे से, तीसरी आंख से। हर इंसान में तीसरी आंख होती है, उस तीसरी आंख को खोलो, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो कि भाई एक नाव 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते, 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ऊपर देखो अप स्ट्रीम में चली की दूरी लिख रहा हूं, और 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एक नाव, और उसको जो समय लगा आने जाने में कुल 7 घंटे का समय लगा, 7 आवर्स का। पहली केस है। दूसरा केस, वही नाव 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, और नाव को टोटल जो समय लगा वो 8 घंटे का लगा। आपसे पूछा एक्स की वैल्यू। क्या मेरे प्यारे भाई आप मुझे यहां पे इतना इजी डाटा है कि समय केवल 7 घंटे आ रहा है, अप स्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 39 को भी आसानी से काटती हो, 65 को भी आसानी से काटती हो। भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे सॉरी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो अप स्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 39 को भी आसानी से काटती हो, 65 को भी आसानी से काटती हो। तो अंदाजे से 39 और 65 दोनों को काटने वाला एक सिंपल सा नंबर क्या है, 13। तो मैंने मान लिया कि माना अप स्ट्रीम की स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर है, तो 39 किलोमीटर जाने में समय 3 घंटे लगेगा मेरे प्यारे भाई। 13 की स्पीड से अगर आप 39 किलोमीटर जाओगे अप स्ट्रीम में तो 3 घंटे लगेगा।
अगर टोटल टाइम 7 घंटे लगा तो यहां कितना लगना चाहिए, 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे में 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जानी चाहिए। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 घंटे में 116 किलोमीटर जाना चाहिए डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 116/4 29। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 29 आ गई। ये मैंने अपनी मर्जी से अंदाजा मारा है, अपनी मर्जी से। तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 13 की स्पीड से 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगता है, 13 पंजे 65। 29 की स्पीड से 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगता है, 87/29 3। तो टोटल टाइम 5 + 3 8 घंटे हो रहा है। हां जी, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा अंदाजा एकदम करेक्ट है जो भी मैंने मारा है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 13 आ गई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 29 आ गई। एक्स का मान पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। एक्स का मान क्या आएगा है भाई, 39 + 13/2 मेरे प्यारे भाई, यानी कि 42/2। 42/2 का मतलब यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर आ गया। तो ये बेसिक डाटा वाला सवाल है जिसको आप केवल हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। इसमें आपको ना कोई अलजेब्रा लगाने की जरूरत है और ना ही कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा आकाश, अब मेरे प्यारे भाई ये वाला सवाल आप करके बताओ। 57 नंबर बनाइए। एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, आप कर लोगे मेरे दोस्तों। बोला है एक नाव 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, एक नाव 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और नाव को 4 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा नाव को? 4 आवर्स का समय लगा जाने में। जबकि यह नाव 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यही नाव 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4.5 घंटे में। कितने घंटे में? 4.5 आवर्स में। ये नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4.5 घंटे में। करंट की स्पीड आपसे पूछा है, धारा की चाल यानी कि वाई का मान आपसे पूछा है। वाई का मान तभी निकलेगा जब आपको पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चले। अब इस सवाल का ऑप्शन देखो कितने खतरनाक है, दशमलव में। इसका मतलब यह हो गया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहां पे इंटीजर तो है नहीं, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से गैस करके तो नहीं कर सकते। ना ही भगवान ने आपको शिव जी की तीसरी आंख तो है नहीं, इंसान की मामूली आंख है आपके पास, तो कि आप इसको अंदाजे से सोच पाओ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। वो तो पहले फर्जी डाटा था इसलिए हमने सोच लिया, यहां तो हम सोच नहीं सकते मेरे प्यारे भाई। तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाया हुआ है शिफ्टिंग, अगर आपको याद हो। देखो टोटल सेम है, 16 + 24 40, 24 + 16 40, टोटल सेम है और इंटरचेंज हो गया इधर उधर। तो अगर टोटल सेम हो मेरे प्यारे भाई, देखो टोटल डिस्टेंस 16 + 24 40 किलोमीटर ही जा रहे हो और इंटरचेंज हो गया है, तो आप इसको शिफ्टिंग से आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपसे पूछूं अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, जवाब दो। तो आप कहोगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड, शिफ्टिंग से मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम को 0 करो मेरे प्यार भी, डाउनस्ट्रीम को 0 अगर आपको अपस्ट्रीम निकालनी है। मतलब सारी की सारी डिस्टेंस अपस्ट्रीम से ट्रेवल करो तो कितना टाइम लगेगा ये बताओ। देखिए जब आप 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा चलते हैं, जब आप 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं अपस्ट्रीम में, बढ़ती डायरेक्शन में काम करता है। जब आप अपस्ट्रीम से 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो तो आपको आधा घंटा ज्यादा लगता है। कितना घंटा ज्यादा लगता है? आधा घंटा, 0.5 आवर्स ज्यादा लगता है मेरे प्यारे में। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ना जाकर, ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप अपस्ट्रीम में जाओगे, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो आपको कितना समय ज्यादा लगे? मतलब सारी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से ना जाकर सारी की सारी डिस्टेंस अगर आप अपस्ट्रीम से ट्रेवल करोगे कितना टाइम लगेगा? जब 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ज्यादा जाते हैं तो आपको आधा घंटा ज्यादा लगता है। अब 8 का दुगना हो गया 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे, 8 का दुगना हो गया 16, तो 0.5 का भी दुगना होना चाहिए। 1 घंटा, आपको 1 घंटा ज्यादा लगेगा मेरे प्यारे भी। तो 4.5 में 1 कितना होता है? आपको कितना समय लगेगा? 5.5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर, 24 + 16 होता है 40। देखो मैंने टोटल 40 बराबर रखा, ये भी टोटल 40 है, ये भी टोटल 40 है, ये भी टोटल 40 है। टोटल मैंने 40 ही रखा है। बोलो
हम्म, टोटल 40 ही रखा है। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालें तो डाउनस्ट्रीम द्वारा चलेगी दूरी को 0 करो। यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे तो आपको 5.5 घंटे लगेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे तो 5.5 घंटे लगेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 40/5.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 80/11। अपस्ट्रीम की स्पीड 80/11 किलोमीटर पर आवर आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया, एक पैसे का डाउट नहीं है। अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है मेरे प्यारे भाई, ये आपको समझाने में बेशक टाइम लग रहा है, इसको करने में नहीं लगेगा। अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो भाई डाउनस्ट्रीम पे ध्यान देंगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालना तो अपस्ट्रीम को 0 बनाएंगे, बढ़ती डायरेक्शन में काम करो। देखिए जब आप 16 से 24 8, जब आप 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाते हो 8 किलोमीटर, तो आपको आधा घंटा कम लगता है। आधा घंटा आप बोलोगे हाँ जी सर आधा घंटा कम लग रहा है। अगर आप कोई भी डिस्टेंस, ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम से ना जाकर अगर 16 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो कितना समय मेरे दोस्तों कम लगेगा? पे 8, अगर आप डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर ज्यादा चलते हो तो आधा घंटा कम लग रहा है। 8 का दुगना है 16, तो 0.5 का दुगना है 1, तो आपको 1 घंटा कम लगेगा। यानी कि 24 + 16 40। अगर आप 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो आपको 3 घंटे लगेगा। 40 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम आपको 3 घंटे लगता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 40/3। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितने? 40/3 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 3 आवर्स लगता है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40/3 है। करंट की स्पीड आएगी बच्चों, करंट की स्पीड पूछा है D-U/2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाली, अपस्ट्रीम की स्पीड निकाली, घटा के आधा कर देना है। तो 11 की 40 में गुणा 240, सॉरी 440 और 240 यानी कि 200। 200/11 तिया 33 दूनी 66 ही आएगा, जो कि 2 से चला जाएगा 100/33। तो करंट की जो स्पीड है वो 100/33 किलोमीटर पर आवर है। ये ऐसी वैल्यू जिसे कोई भी इंसान गैस नहीं कर सकता, सॉल्व करना पड़ेगा। 100 को 33 से भाग देंगे तो 33 तिया 99, अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। एक बार कमेंट दिखाओ। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है जी, कर लोगे इस टाइप का सवाल? तो देखो मैंने आपको सिंपल डाटा हिट एंड ट्रायल से कर लोगे, ऐसा है तो गेस करके कर लोगे। ये एक और सवाल करके बताइएगा आप। सवाल नंबर है आपके सामने 58। ये एक क्वेश्चन आप मुझे और करके बताओ, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसी साल जो है ये एग्जाम में आया है। मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए, करके बताइएगा। सवाल सारे ही सवाल की लैंग्वेज सेम है, लेकिन हर सवाल के करने का तरीका अलग अलग है, उसकी डाटा के हिसाब से बोल दिया मैंने। ठीक है, बुद्धि लगानी है। ये सवाल हमने क्यों ऐसे सॉल्व किया हिट एंड ट्रायल से? क्योंकि यहां डाटा बहुत इजी था, आराम से गैस कर पा रहे थे। यहां गैस करना पॉसिबल ही नहीं है, वो कि इंसान की बुद्धि इतनी तेज नहीं चलती। लेकिन यह शिफ्टिंग आसानी से लग रही। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे इंटरचेंज हो रहा है, टोटल सेम है। इसी तरीके से यहां भी करके बताओ। चलो, एक नाव 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने समय में? 54 मिनट में, 54 मिनट में जाती है। 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 54। जबकि यही नाव 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। ये नाव कितने समय में? 58.5 मिनट में, 58.5 मिनट में। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा नाव को 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, ये सवाल है। देखो यानी कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है।
यहां भी शिफ्टिंग आसानी से लग जाएगा। मैं गैस तो कर नहीं पा रहा, इतनी बुद्धि तो दी नहीं भगवान ने। यहां पे देखो टोटल सेम है, बस इंटरचेंज हो गया है। मुझे केवल डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने, बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे। 3.6 से 5.4। जब आप 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाते हैं, जब आप डाउनस्ट्रीम में 1.8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो आपको समय कितना कम लगता है? 58.5 में से 54 घटाएंगे, 4.5 मिनट समय कम लगता है। अगर आप 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाते हैं तो आपको 4.5 मिनट समय कम लगता है। यही मैं कहना चाहता हूं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने तो सारी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से जाइए, अपस्ट्रीम को 0 बनाओ। अगर आप ये 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस भी अपस्ट्रीम में ना जाकर, अगर ये 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस भी डाउनस्ट्रीम से आप ट्रेवल करोगे तो कितना समय कम लगेगा? 1.8 का दुगना हो गया 3.6, तो 4.5 का भी दुगना होना चाहिए, 9 मिनट। यानी कि आपको 9 मिनट समय कम लगेगा। 54 - 9 यानी कि आपको 45 मिनट समय लगेगा। 45 मिनट, 45 मिनट आपको समय लगेगा। कितना जाने में? 5.4 में जब 3.6 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, 5 3 8 और 4 6 1, यानी कि 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 45 मिनट समय लगेगा। 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 45 मिनट समय लग रहा है। कितने गुना? 5 गुना। 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट लग रहा है, 5 गुना समय। तो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? ये भी 5 गुना समय लगेगा, 50 मिनट। और ये सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। और आपने 1 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर लिया। बताओ, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट लगा, कितने गुना? 5 गुना। तो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 5 गुना 50 मिनट। सवाल समाप्त। देखो आया ना शिफ्टिंग समझ में? आप बोलोगे हां जी सर आया है। ये वाला सवाल करके बताएगा। सवाल नंबर 59 और 60 एक जैसे हैं। मैं आपको 60 बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? चलेगा। 59 आप खुद से करेंगे। ये बताओ 60 नंबर सवाल जल्दी से। ये अरुण नाम का बच्चा बार बार एक ही चीज पूछ रहा, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन नाम की कोई चीज है नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि सारी केवल एक ही चीज है, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। जिस आदमी के अंदर डिसिप्लिन है और खुद और अपने मां बाप के प्रति जिम्मेदारी, उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एक लोअर मिडिल क्लास को, जिसको रोजगार पैदा करके, खुद रोजगार अपने लिए इकट्ठा करके अपने मां बाप के लिए जीवन में कुछ करना, उसको मोटिवेशन की जरूरत ही क्या। और मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो किसी टीचर या यूट्यूब की फर्जी वीडियो को छोड़ के आप अपने घर में झांकिए, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। आप जब किचन में आपकी मम्मी जी खाना बनाती हैं तो एक बार जाके 2 मिनट उनके साथ खड़े होइए, आपको मोटिवेशन देखने के लिए मिलेगा। जब आपके पिताजी शाम को 7 बजे 8 बजे घर आते हैं, उनके दिमाग में कितना स्ट्रेस होता है आपको लेके, या पूरे दिन भर की थकान को लेके। आप उनसे 10 मिनट बात करिए, आपका मन भी हल्का होगा और वहां से मोटिवेशन भी मिलेगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने मां बाप के प्रति। तो मोटिवेशन सबसे बड़ा आपके घर में है, आपके मां बाप या फिर छोटा भाई या बहन जिसकी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। तो मोटिवेशन जो लेना है आप अपने घर से लीजिए, अपने आसपास के एनवायरमेंट से लीजिए। अमित करें सर क्या कंसेप्ट किंग यूट्यूब सीरीज से प्री प्लस मींस हो जाएगा? देखो मैं इस सवाल से इतना परेशान हो चुका हूं, क्या इतना करने से ये हो जाएगा? क्या मैं इतना कर लूं ये हो जाएगा? कोई बेंचमार्क बना हुआ है क्या? कोई फॉर्मूला बना हुआ है कि भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो इतना हो जाएगा? कितना करने से आप कितना जीवन में पाओगे, ये हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड आईआईटी वाला है, वो केवल 4 घंटा पढ़ के भी सीजल निकाल सकता है, और बीटेक वाले के लिए 2 साल भी कम पढ़ रहे हैं। तो किसी के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। और कुछ भी काम कर लेने से, या ये टेस्ट सीरीज लगा लेने से, इस टीचर का बैच खरीद लेने से, यहां से कुछ क्लास देख लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो 2 ही तरीके से हो सकता है, आपका सिलेबस पूरा हो और आप एग्जाम से पहले उस पर दुनिया भर की
प्रैक्टिस कर चुके हो। मतलब जिस दिन आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरा कुछ हो सकता है, तब जाके कुछ होगा। अभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तो दूर की बात, आप सेल्फ डाउट में हैं कि मैं इतना कर लूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, क्या मैं ये वाले सर से पढ़ लूंगा इतना कुछ हो जाएगा, क्या मैं इंग्लिश में इतना याद कर लूंगा मेरे को इंग्लिश आ जाएगी। सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में जिस दिन आप कन्वर्ट कर लोगे, उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी टॉपर ने कभी भी जाके कमेंट में ये नहीं पूछा कि सर मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा क्या मेरा, क्योंकि उसको पहले से अपना विजन क्लियर है। आप इतने बड़े हो गए, आप अपना विजन, अपना टारगेट, अपना थॉट प्रोसेस खुद से डेवलप नहीं कर पा रहे। आपको हर छोटी सी बात को समझने के लिए, सीखने के लिए दूसरे की सलाह चाहिए। तो आप कैसे मैच्योर हुए हो, आप कैसे मैच्योरिटी से काम कर पाओगे, कैसे मैच्योरिटी से पढ़ाई कर पाओगे। तो सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्रिएट करो। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हां अब तो सीजल ना सही, कम से कम सीट सर अब तो कुछ ना कुछ निकलना ही है, उस दिन जाके आपकी नौकरी लगेगी। और एक आपने जॉब ले ली ना, छोटी भी, चाहे एमटीएस की, चाहे सीएचएसएल की, या सिलेक्शन पोस्ट की, इवन जीडी की भी, उसके बाद इंसान का कॉन्फिडेंस ही है जो आगे के एग्जाम खुद पे खुद क्लियर करवाता है। क्यों फ्रेशर बच्चे 2-2 3-3 साल तक एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाते, जबकि वो लड़के, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी एक ही जॉब लगी, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट ही क्यों ना बने, लेकिन उन्हें 7-8 एग्जाम उसके बाद लगातार लाइन से निकाल दिए। क्यों? कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। आप सेल्फ डाउट में जी रहे हो। तो फ्रेशर बच्चा भटकता बहुत है, ये करने से कुछ हो जाएगा सर, ये वाली सीरीज देखने से, सर वो वाला महाभारत बैच और ये वाला बैच करने से कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, होगा उस दिन होगा जिस दिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाए कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया इस एग्जाम के हिसाब से, अब कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक, चलो बताइए। एक नाव 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 7.5 घंटे में। यही नाव 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। तो आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल क्या है। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक नाव 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 7.5 घंटे में, 7.5 आवर्स में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यही नाव 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है मेरे दोस्तों, कितने समय में? 10 घंटे में, 10 आवर्स में, 10 आवर्स में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछा है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, नाव की शांत जल में चाल, एक्स का मान पूछा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, आपको अपस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। दो रास्ते हैं मेरे प्यारे भाई, या तो आप यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा लो, या तो आप यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा लो मेरे प्यारे भाई, दूसरा आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये अलजेब्रा की दो इक्वेशन है, मुझे इनको सॉल्व करना है। अब मैं आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड समझा रहा हूं और मैं आपको 2-4 सवाल करवाऊंगा जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। जैसे मेरे प्यार भी, आप ये देखो अपस्ट्रीम किसी एक चीज को इक्वल बना के गायब करना है। यहां 25 है या 36 है, इनको इक्वल बनाना तो बहुत मुश्किल है। यहां डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 40, यहां 48। 40 और 48 को इक्वल बनाना बहुत आसान है कि 40-48 कैल्शियम होता है 240। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 6 से गुणा कर दूं, 6 से ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से गुणा कर दूं, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से गुणा कर दूं मेरे प्यारे भाई, और घटा दो। घटाने का मतलब डिफरेंस ले लो मेरे प्यारे भाई इनका। आप जानते हैं कि डाउनस्ट्रीम देखो 40 छिक्का ये भी 240 हो गया, 48 पंजे भी 240 हो गया, कट जाएगा। तो आप किसी भी एक चीज को सेम बना लो जो आसानी से बनती है और इसको घटा लो। देखते हैं ना, 40 छिक्का 240, 48 पंजे 240, तो 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कट जाएगा, डिफरेंस ले लो। देखो 25 छिक्का 150 और 36 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 36 पंजे 180, डिफरेंस कितना आएगा? 30 किलोमीटर। यानी कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आपको कितना समय लगता है बेटा? डिस्टेंस का डिफरेंस ले लो, 25 छिक्का 150, 36 पंजे 180, डिफरेंस आएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा?
7.5 छिक्का मेरे दोस्तों 45 घंटे और ये 50 घंटे, यानी कि 45 और 50 का डिफरेंस आ गया 5 घंटे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में आपको 5 घंटे लगता है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड 30/5 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अब चाहे आप पहले इक्वेशन से सॉल्व कर लो चाहे दूसरी इक्वेशन से, वो इच्छा आपकी है। मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अगर कोई आदमी 5 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 6 घंटे में जाएगा 36 किलोमीटर। भाई अगर अपस्ट्रीम 5 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो चाहे पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लो चाहे दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो, अब मुझे निकालना है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 6 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो 36 किलोमीटर में 6 घंटे लगेगा। टोटल टाइम अगर 10 घंटे लगाए तो यहां कितना टाइम लगेगा बच्चा? 4 घंटे। यानी कि 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगा। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 12। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। या पहली क्वेश्चन से भी निकाल सकते थे पर दूसरी से आसान पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 6, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12 है। करंट की नहीं, एक्स का मान पूछा है। शांत जल में नाव की चाल जोड़ के आधा करेंगे। 12 6 18, 18 का आधा 9। 9 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। बहुत ही बेहतरीन। तो ये इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, चाहे कितना भी टिपिकल सवाल क्यों ना रहे। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 61। आप अगर यहां पे सीपीओ 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे दिखाई देंगे, है ना। 7-8 क्वेश्चन मैंने एक सवाल लिया है उनमें से। जरा आप इस सवाल का सॉल्यूशन मुझे करके बताओ। एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 2 घंटे 27 मिनट में। एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, या मैं डाउनस्ट्रीम में चली की दूरी लिख रहा हूं, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और वही नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। कितना समय लगता है नाव को? 2 घंटे 27 मिनट, यानी कि 147 मिनट लगता है, 147 मिनट। 2 घंटा 120 मिनट प्लस 27, 147 मिनट। यही नाव 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और नाव को 37 मिनट लगता है जाने में। कितना समय लगता है नाव को? 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम नाव जाती है 37 मिनट में। तो आपसे पूछा व्हाट द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, नाव के बहाव की विपरीत दिशा में जो है गति आपको बतानी है मेरे प्यारे भाई, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आपको बतानी है। अपस्ट्रीम की स्पीड करो मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आपके सामने है। जब भी ऐसा सवाल है या तो आप गैस कर पाओ, लेकिन यहां टाइम ऐसा है गैस करने में बड़ी मुश्किल होगी। अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो भाई डाउनस्ट्रीम को गायब करो। भाई डाउनस्ट्रीम देखो, यहां 30 किलोमीटर, यहां 10 किलोमीटर, गलत बात है। तो भैया यहां 3 से गुणा करके आप घटा दो, या 3 से मल्टीप्लाई करके आप घटा दीजिए। देखो फायदा क्या होगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 10 या 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कट जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है अपस्ट्रीम में? 24 और 3 चौक 12, 24 और 12 मेरे प्यार में, 4 3 12 हो गया ना। 24 किलोमीटर और 4 3 12, यानी कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 24 और 4 3 12, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 37 3 111। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, 147 और 111। 147 और 111 का डिफरेंस आ गया 36 मिनट, यानी कि 12 किलोमीटर मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चलेगी दूरी, यानी कि 60 मिनट में चलेगी दूरी। अगर 36 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है बटे 3, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट में जाएगा बटे 3, 20 किलोमीटर, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सोचना है और आप मात्र 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते थे। ए ऑप्शन खत्म।
स्पीड होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। अगर कोई आदमी 36 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है, 36 को 3 से भाग दिया 12 आया, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट में 3 से भाग देंगे 20 आएगा। यानी कि 60 मिनट में आदमी 20 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। 1 सेकंड में आपने सोच लिया। अब बच्चों मेरे दोस्तों, अगर आपसे सवाल है सपोज यहां से करंट की स्पीड पूछ लिया होता, करंट की स्पीड, तो पहले आपने अपस्ट्रीम निकाल लिया, अब डाउन स्ट्रीम में निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कहीं से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से सॉल्व कर लो, इच्छा आपके। मैं यहां से सॉल्व करके बताता हूं सेकंड केस से। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो 36 मिनट में, दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए 3 से, तो 4 किलोमीटर जाते हैं आप 12 मिनट में। 4 किलोमीटर 12 मिनट में आप जाते हैं 12 मिनट में। टोटल टाइम 37 मिनट लगा है, तो यहां कितना समय लगा है? 25 मिनट, 25 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर 25 मिनट, 25 प्लस 12 ऐड करके 37 आता है। यानी कि आदमी 25 मिनट डाउनस्ट्रीम जाता है, 25 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है मेरे प्यारे। 25 मिनट में 10 किलोमीटर, 25 मिनट में आदमी 10 किलोमीटर जाता है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 25 मिनट को आवर में बदलेंगे, 25/60, 5/12 यानी कि 24। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 24 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 20 है। करंट की स्पीड क्या आएगी? 24 - 20/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ये हो गया। क्लियर है? तो आप एक तो कैलकुलेट कर लो, फिर वहां से किसी भी क्वेश्चन का इस्तेमाल करके चाहे पहली से चाहे दूसरी से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भी। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 मिनट में, दोनों तरफ 3 से भाग दे दो। 4 किलोमीटर कितने समय में? 12 मिनट में। अगर 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 12 मिनट में गया है, यहां 37 मिनट लगा है, तो यहां कितना लगा होगा? 25 मिनट। 25 प्लस 12 ही ऐड करके 37 होता है। यानी कि 25 मिनट में 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली। नमीरा भाई समझ में आया? नमीरा, ए नमीरा, आगे चलते हैं। वेरी इजी टाइप है मेरे दोस्तों। ये सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 62। जरा इस वाले सवाल को आप करके बताएंगे। 62 को चलो आप खुद से करिएगा मेरे प्यारे भाई। 62 और 63 को भी ये वाला करो। 63 इसको बनाइएगा, ये वाला सवाल करिए जल्दी से। इसका क्या आंसर है? ठीक है ना, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। एक नाव 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है टोटल 2 घंटे में। तो एक नाव 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। एक नाव को टोटल 2 घंटे का समय लगा, 2 आवर्स का। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यही नाव 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, लेकिन नाव को समय लगा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का समय लगा। सवाल में क्या पूछा है कि 32.4 किलोमीटर स्टिल आवर में जाने में, स्टिल वाटर में जाने में नाव को कितना समय लगेगा? 32.4 किलोमीटर करो मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे किसी भी एक चीज को इक्वल बना लो। यहां मेरे दोस्तों 5 है, यहां 15 है। 6 और 14 को इक्वल बनाना तो मुश्किल है। यहां 5 है, यहां 15 है, तो 3 से गुणा कर लो मेरे प्यारे भाई। 3 से गुणा करके यहां पे डिफरेंस ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो 5 तिया 15 और ये 15 कट जाएगा ना, तो 6 तिया 18 और ये 14। 18 और 14 का डिफरेंस कितना है? 4। यानी कि 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 2 तिया 6 और 5.5, आधा घंटा लगा। 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आधा घंटा लगा, तो 1 घंटे में जाएंगे 8। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? अब चाहे कहीं से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। अगर आप मेरे दोस्तों आधे घंटे में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, आधे घंटे में 4 किलोमीटर, 30 मिनट में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको लगेगा 45 मिनट। 45 मिनट लगेगा।
अगर मैं आप यार ये ना जल्दी सोचा करो, हर चीज को लिख के नहीं समझाया जा सकता। अगर कोई आदमी 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आधे घंटे में जा रहा है, तो 6 किलोमीटर यानी कि 4 का 6 डेढ़ गुना होता है, तो समय भी आधे घंटे 30 मिनट का डेढ़ गुना लगेगा 45 मिनट, यानी कि 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट लगा। तो यहां कितना समय लगा है भाई? टोटल तो 2 घंटे होना चाहिए, 45 मिनट तो यहीं लग गया, तो यहां कितना लगा? 75 मिनट। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है ना, 45 और 75 120, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 75 मिनट में आदमी 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया 75 मिनट में, और 75 मिनट का मतलब होता है 5/4 आवर, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 4, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, तो एक्स का मान आ गया 6। 8 4 12/2 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 की स्पीड से 32.4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5.4 घंटे लगेगा। और यही सवाल का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। दिबॉय ज्योति कह रहे हैं सर, माई होल फैमिली इज योर फैन आफ्टर माई ब्रदर गॉट NIA। वाह दिव्य ज्योति, तो भाई अपने फैमिली से हमें मिलवाइए, उनको बोलो थोड़ा खर्चा वर्चा खड़े हमारे ऊपर, दिल्ली आए, मिठाई का डिब्बा लाएं बढ़िया। दिबॉय ज्योति नाम से लग रहा है कि आप शायद पश्चिम बंगाल से हैं, तो रसगुल्ला पैक करवा के लाएं हैं भाई, वहां से काली माँ की एक मूर्ति लेके आए हमारे लिए हैं। ऐसी फैन होने का कोई क्या मतलब है? ये बात समझ में आ गई? अभिषेक कह रहे हैं 45 कहां से आया? मैंने जो बोला है वहां से आया है। 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 0.5। यार तुम, अगर मैं इन बातों को लिख के समझाऊंगा तो फिर फायदा क्या हुआ आपका? 4 किलोमीटर जाने में 0.5 आवर लग गया, 30 मिनट। तो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 4 में किससे गुणा करें? 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में समय भी डेढ़ गुना, 45 मिनट लगना चाहिए। 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट। ये इतनी जल्दी आपको सोचना है कि देखने से पहले आप सोच रहे हो, ऐसे समझो। कोई आदमी 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आधे घंटे में जा रहा है, तो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने समय में जाएगा? 45 मिनट में। टोटल 2 घंटे लगा है, 45 मिनट यहां पे, तो यहां कितना लगा? 75, क्योंकि 75 45 120 होता है। तो 5 किलोमीटर आप स्ट्रीम 75 मिनट में, दोनों तरफ 5 से भाग देते तो 15 मिनट में जाता 1 किलोमीटर, फिर 4 से गुणा करते 60 मिनट में जाएगा 4 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाती 4। दिमाग में सोचा करो, दिमाग में। अच्छा, मैं क्यों भूल जाता हूं कि तुम्हें तो दिमाग दिया ही नहीं, भगवान ने खोखले भेज दियो, खोखले भेज दियो सारे के सारे। सवाल नंबर 62 आपको खुद से करना है, मैंने आपके लिए छोड़ा है। 63 मैंने आपको करवा ही दिया है मेरे प्यारे भाई, जरा ये वाला आप मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 64, ये वाला आप मुझे करके बताओ सभी लोग, इसका क्या आंसर है फटाफट। हाँ जी यशपाल, करो।
आया। 2.4 बच्चों का आंसर आ रहा है। एकदम सही आंसर है भाई, 2.4। एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही करना था। ठीक है जी, आप लोगों ने किया भी होगा। कर लिया ना सभी बच्चों ने सवाल? ठीक है, चलेगा। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर लोगे। किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, एक मैंने आपसे ही करवा लिया। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पे 65। 65 और 66 दो क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं। ध्यान से आपको इन सवालों को समझना है। जी बच्चों आगे चलें, ध्यान सुनेगा। एक्स एंड वाई आर टू पॉइंट्स इन ए रिवर। सवाल आपको अजीब सा लग रहा होगा। सवाल जो है 2021 के प्री का है। 2021 प्री में बोट एंड स्ट्रीम के बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, लगभग मैंने आपको सारे ही करवाए हैं। जी बताइएगा, 2-3 और करवाऊंगा अभी अच्छे अच्छे सवाल। बोला एक्स और वाई किसी नदी के दो बिंदु हैं। तो दो बिंदु हैं एक नदी के, एक्स और वाई अच्छे बिंदु हैं मेरे प्यारे भैये। पॉइंट पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस पर 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों, पी और क्यू। वो इस नदी को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया पी और क्यू। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पी और क्यू इस नदी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। एक्स पी, एक पी क्यू और क्यू वाई तीनों आपस में बराबर है। नदी एक्स वाई क्यू के पैरेलल बह रही। रिवर जो है वो एक्स वाई के अलोंग बह रही। इसका मतलब क्या है कि नदी जो है एक्स वाई के अलोंग चल रही है। ठीक है। टाइम टेकन बाय ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ रिवर करंट इज इक्वल टू। सवाल में आपसे पूछा है कि नाव की धारा की दिशा में चाल और करंट की स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों क्या है। डी से वाई का रेशियो आपसे पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे। सवाल में साफ साफ बोला है, ध्यान से सुनेगा। नदी जो है वो एक्स वाई के समांतर बह रही है, यानी कि एक्स से वाई की दिशा में डाउन स्ट्रीम है मेरे प्यारे भाई। किसी नाव को एक्स से क्यू तक और मेरे दोस्तों किसी नाव को एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू मेरे दोस्तों वाई से क्यू की यात्रा में जो टाइम लगता है उसका रेशियो 4:5 है। किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में, ठीक है भाई, और वाई से क्यू तक जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम का जो रेशियो है वो 4:5 है। यानी कि अगर एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो वाई से क्यू तक जाने में नाव को 5 घंटे लग रहे हैं। ऐसा बोला गया है। साफ साफ ये तो बोला गया कि किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में और वाई से क्यू तक आने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो 4:5 है। मैंने आपको सिखाया है अभी कि अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। मैंने आपको सिखाया है। हम एक बात जानते कि नाव एक्स से क्यू तक जा रही है डाउनस्ट्रीम, लेकिन क्योंकि नदी जो है वो एक्स से वाई की तरफ फ्लो कर रही है। सवाल में बोल दिया जब नाव वाई से क्यू तक आती है तो नाव आती है अपस्ट्रीम, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। देख रहे हैं भाई, पी और क्यू नाव को 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं मेरे दोस्तों। जो लेंथ एक्स पी है वही पी क्यू है, वो क्यू वाई है मेरे दोस्तों। तो भाई यानी कि वाई से क्यू तक आने में नाव को 5 घंटे लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में, अगर किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लगता है, एक्स से क्यू तक जाने में, तो भाई एक्स से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? उस नाव को एक्स से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगना चाहिए कि नहीं, 2 आवर्स का। अगर किसी नाव को सेम डायरेक्शन में एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लग रहा है, 4:5 बोला है ना, तो एक्स से पी तक जाने में 2 घंटे लगना चाहिए। यानी कि मैंने डिस्टेंस को सेम बना ले। जब तक आप डिस्टेंस सेम नहीं बनाओगे स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स नहीं कर सकते। तो नाव को डाउनस्ट्रीम एक्स से पी तक जाने में 2 घंटे लगा। नाव को सेम उतनी डिस्टेंस, भाई जितनी डिस्टेंस ये है सेम उतनी ही डिस्टेंस ये, नाव को उतनी ही डिस्टेंस वापस अपस्ट्रीम में आने में 5 घंटे लगा, वापस अपस्ट्रीम में आने में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टाइम का रेशियो है 2:5। डाउनस्ट्रीम में अगर 2 घंटे लगाए तो अपस्ट्रीम में 5 घंटे लगाए, टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 5:2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
स्पीड का रेशियो उल्टा हो गया, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। लेकिन पूछा डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरे दोस्तों 5 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो करंट की स्पीड क्या आएगी? करंट की स्पीड होता है डी माइनस यू बटे 2, डी माइनस यू बटे 2, डी माइनस यू बटे 2, 5 माइनस 2 बटे 2, यानी कि मेरे दोस्तों 3/2। करंट की स्पीड आ गई 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 10/3, यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 10:3 हो गया। और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों ये वाला, बताओ मजा आया कि नहीं? तो आपको इस सवाल में लॉजिक क्या है कि सबसे पहले डिस्टेंस को सेम बनाना है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये पी और क्यू एक्स और वाई को 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। एक्स से पी तक जाती है ना डाउन स्ट्रीम नदी, जो वो एक्स से वाई की तरफ बह रही है, तो सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा उसका रिवर्स कर देंगे, स्पीड का रेशियो आ गया। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5 है, अप स्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो करंट की स्पीड डी माइनस यू बटे 2। ये आपसे डी बटे वाई पूछा था, आपने निकाल लिया 1 सेकेंड में। तो सवाल कितना इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैं आपसे ऐसा ही और करवाता हूं। ये सवाल नंबर 65 था। हम आपके सामने पूछेंगे आपसे ही सवाल नंबर 66। अब ये वाला जो सवाल है 2016 के मींस के पेपर में आया था, और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। करेंगे बच्चों, क्या उत्तर है? सोलह के मींस का सवाल है, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन करा है लगभग लगभग वैसा ही है। ऑन ए रिवर Q is the midpoint between the points P and R on the same bank of the river। एक नदी का मेरे दोस्तों, नदी के दो किनारे हैं P और R। एक नदी के दो किनारे हैं P और R, उनका मिड पॉइंट है Q, मध्य बिंदु है Q, यानी कि जो लंबाई P से Q की है उतनी ही लंबाई Q से R के Q मध्य बिंदु है। बोला है सवाल में एक नाव को P से Q तक जाने और फिर वापस आने में 12 घंटे लगते हैं। एक नाव जब पी से क्यू तक जाती है और फिर वापस आती है, नाव पी से क्यू तक गई फिर वापस आई, और नाव को आने और जाने में टोटल कितना समय लगा? 12 घंटे का समय लगा, 12 आवर्स का। आप बोलोगे जी सर, सवाल में भी बोला गया है कि नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, पी से आर तक जाने में 16 आवर्स 40 मिनट, 16 घंटे 40 मिनट नाव को पी से आर तक जाने में लगते। जिस तरफ तीर चल रहा है नाव भी उसी दिशा में है। तो आपसे पूछा है नाव को कितना समय लगेगा आर से पी तक वापस आने में। आर से पी तक वापस आने में नाव को कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है, नाव अगर डाउनस्ट्रीम जाती है तो अपस्ट्रीम आती है, अपस्ट्रीम जाती है तो डाउनस्ट्रीम आती है। मेरे प्यारे भाई, टाइम अलग अलग लगता है। कभी भी नाव को जितना टाइम जाने में लगेगा आने में उतना टाइम नहीं लगेगा। जाने और आने का टाइम नाव का अलग अलग होता है, क्योंकि स्पीड नाव की डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में अलग अलग होती है। सवाल में आपसे पूछा नाव को आर से पी तक आने में कितना समय लगेगा, आर से पी तक। अब आप मुझे खुद सोच के ये बताओ मेरे प्यार भी, थोड़ा लॉजिकली सोचना। आर से पी तक पूछा है भाई, ये जो क्यू है ये पी और आर के बिल्कुल बीचों बीच में। एक नाव पी से क्यू तक जाती है फिर वापस आती है मेरे दोस्तों, 12 घंटे लगा। तो अगर मैं आपसे दुगनी डिस्टेंस जाऊं और दुगनी डिस्टेंस आऊं तो 24 घंटे लगना चाहिए कि नहीं भाई? पी क्यू का दुगना है ये पी आर। अगर मैं दुगनी दूरी जाऊं पी से आर तक, दुगनी दूरी जाऊं और दुगनी दूरी वापस आऊं, तो 12 का दुगना 24 घंटे लगना चाहिए, टोटल 24 लगना चाहिए भाई। अगर नाव को पी से क्यू तक जाने में वापस आने में कुल 12 घंटे लगा, तो पी से क्यू का दुगनी दूरी जाऊं और दुगनी दूरी वापस आऊं तो टोटल 24 घंटे लगना चाहिए। यानी कि जो ब्लू डिस्टेंस है इसको कवर करने में 24 घंटे लगा, जबकि नाव को जाने में पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगा है। तो नाव को वापस आने में कितना समय लगा होगा? 24 में से 16 घंटे 40 मिनट माइनस कर देंगे, इतना लगा होगा वापस आने में। भाई एक नाव को जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगा है, नाव को पी से आर तक जाने और वापस आने में 24 घंटे लगा मेरे प्यारे भाई।
ठीक है ना, पी से क्यू तक गई और आई, 12 घंटे लगा। जाने और वापस आने में लगा है भाई 24 में से 16 घंटे 40 मिनट, 24 में से अब 16 घंटे 8 आता है तो आएगा 7 घंटे 20 मिनट, 7 आवर 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट मेरे प्यारे भाई। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर, तो 7:1/3 आवर इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कर पाओगे? केवल इतना सा आपको करना था, सवाल चित्र में ही खत्म हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना, केवल सवाल पूरा चित्र में ही खत्म हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल था। आप बोलोगे सर एकदम गोरा सवाल था आप ही की तरह, नो प्रॉब्लम इस सवाल में। नेक्स्ट और अगला टाइप मेरे प्यारे भाई मैं आपको करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन इस टाइप के, जल्दी से हम अभी करेंगे मेरे दोस्तों इसको इसी क्लास में। सवाल नंबर 67 और सवाल नंबर आपके सामने आएगा 68। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों ही सवालों को करने के लिए आपको एक और कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम बचेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल 67 है ये सवाल भी 2021 के सीजीएल के प्री में आया था। हालांकि ये वाला क्वेश्चन पहले कैट के पेपर में आया था, कैट के पेपर में उससे इंस्पायर होकर एसएससी ने सवाल बनाया, और सेम वो कैट का सवाल मैंने पिछले साल की शीट में डाला हुआ था कि मैं अच्छी तरीके से आइडिया है मुझे कि ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है कैट और सीडीएस का है, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाएगा। अब देखो पूछा पिछले साल एसएससी ने। जी प्यारे भाई, कंसेप्ट पहले मैं आपको समझाता हूं। बच्चों मैं आपसे कहूं भाई, एक नदी है, ये नदी के 2 किनारे हैं ए और बी, ये नदी है, नदी के 2 किनारे हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी डी है। एक नदी है ए और बी के, नदी के 2 किनारे हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है डी। अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है, अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाते है तो डाउनस्ट्रीम जाएगी एक्स प्लस वाई की स्पीड से, तो वापस नाव आएगी अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई की स्पीड से, वापस एक्स माइनस वाई की स्पीड से आएगी। तो नाव को जाने और वापस आने में बच्चों टोटल टाइम कितना लगता है? अगर एक नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है, वापस अपस्ट्रीम आती है, तो नाव को जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा? भाई नाव डी डिस्टेंस गई एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस डी किलोमीटर की डिस्टेंस वापस आई एक्स माइनस वाई की स्पीड से, तो जाने आने का जो टोटल टाइम होगा वो प्लस कर देंगे। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम। ऊपर डी कॉमन आ गया मेरे प्यार में, ऊपर डी कॉमन आ गया। एक्स माइनस वाई में जब हम एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, तो 2dx आ गया मेरे दोस्तों 2dx। यानी कि नाव को आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो ये है मेरे प्यार भाई, ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, जाने आने का कुल समय। तो अगर एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस आती है मेरे दोस्तों, डी डिस्टेंस गई, डी डिस्टेंस वापस आई, एक्स प्लस वाई की स्पीड से गई, एक्स माइनस वाई की स्पीड से वापस आई, तो जाने आने का जो कुल टाइम होगा वो 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो देखो क्या आपके अंदर इतना दिमाग डेवलप हुआ है कि ये सवाल आप खुद से कर पाओ। करो, करना जरा, बोलो। ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए रिवर इन टी आवर्स। सवाल में ये बोला गया है कि एक नाव 2 पॉइंट ए और बी के बीच राउंड ट्रिप जर्नी करती है। राउंड ट्रिप का मतलब नाव ए से बी तक गई फिर बी से तक वापस आई, और नाव को कितना समय लगा? टी घंटे लगा। इफ द स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, यदि नाव की शांत जल में चाल को दुगना कर दिया जाए तो नाव को 80/161 टी आवर्स लगा सेम जर्नी में। नाव को सेम जर्नी में 80/161 टी घंटे लगा। पहले नाव को अगर टी घंटे लगता था तो अब नाव को कितना समय लगा? 80/161 टी आवर्स लगा। क्यों? कि नाव की शांत जल में चाल अगर पहले x थी तो x से बढ़ के 2x कर दी, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड को x से बढ़ा के 2x कर दिया,
तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ रिवर। नाव की शांत जल में चाल और करंट की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा एक्स बटे वाई। मेरे प्यारे भाई ये देखो, ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे भाई कि एक्स बड़ा होता है वाई छोटा होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये आपसे पूछा करो। तो देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने ये मान लिया कि नाव ए से बी तक डी डिस्टेंस जाते, डी डिस्टेंस। तो नाव ए से बी तक की डिस्टेंस गई और वापस आई, तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? नाव को जाने और आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो टाइम है मेरे दोस्तों 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये नाव को राउंड ट्रिप में इतना ही टाइम लगता है, राउंड ट्रिप टाइम इसको बोलते हैं, इसकी ये है टी, जाने और आने में इतना टाइम लगा। अगर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड को दुगुना कर दिया जाए, भाई x से दुगुना 2x कर दिया मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे x की जगह आप कर देंगे 2x। x की जगह बच्चों आप क्या कर दोगे? 2x। x की जगह 2x रख दो मेरे दोस्तों। नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसको डबल कर दिया, भाई पहले x थी अब 2x रख दी। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। x की जगह 2x रख देंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब नाव को इतना टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई, और ये जो टाइम है वो t का 80/161 गुना है। नाव को अब जो टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई, जितना टाइम पहले लगता था ना t, उसका 80/161 गुना टाइम लगता है अब नाव को राउंड ट्रिप जर्नी में। सवाल में ये तो बोला गया है कि पहले अगर नाव को t घंटे लगते थे तो t में 80/161 से गुणा होगी, अब नाव को उतना समय लगता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपने इसको बराबर कर दिया। मेरे तरीके से करोगे तो 1 सेकंड में सवाल सॉल्व होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2dx से मेरे प्यारे भाई ये 2dx कट जाएगा, कट गया। 2 से 80 जो है 40 बार कट गया, 40 टाइम्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 चौका 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर बराबर राइट साइड में 161 से गुणा करेंगे तो 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। ये 161 जब इधर आएगा तो 161 में से 40 घटाएंगे 121 वाई स्क्वायर। जब 160 इधर जाएगा 161 में से 160 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। वाई नीचे, तो एक्स से वाई का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे वो क्या आएगा? 121। एक्स से वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 121। अंडर रूट लेंगे तो एक्स से वाई का रेशियो आएगा 11, 11:1 इस सवाल का आंसर। 11 को लिख सकते हैं 11/1। ए ऑप्शन करेक्ट है, 11:1। तो ये जो सवाल है आपका है भाई, ये एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार में, उससे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है। प्री का सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट स्लाइड एक बार और देख लो मेरे प्यार भाई, ठीक है ना। ये रहा, चलेगा। इसको हम राउंड ट्रिप टाइम भी बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। जाने और आने का कुल समय। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, मैंने आपको करवा दिया। अब ये वाला सवाल देखो 68, ये अभी नहीं पूछा गया, ये पूछा जाएगा फ्यूचर में। बोला है एक नाव ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है 4.5 घंटे में। ए ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन अलाउड टू गो विद स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी टेक 6 आवर्स। एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का कुंदा है जिसको हम पानी में छोड़ देते हैं तो उसको ए से बी तक जाने में 6 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा व्हाट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन वाटर, आदमी की शांत जल में चाल और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है, एक्स से वाई का रेशियो पूछा है। देखो भाई, एक आदमी, मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी डी है। मैंने मान लिया कि माना ए और बी के बीच की जो दूरी है वो डी है, ये मैंने मान लिया कि माना ए और बी के बीच की दूरी डी है। तो एक आदमी ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है 4.5 घंटे में। तो भाई एक आदमी को ए से बी तक जाने में और वापस आने में कुल टाइम कितना लगता है? 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाव को जाने और वापस आने में जो टोटल टाइम, अगर एक आदमी तैर के जाएगा नदी में तो जाने और आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो ये होगा 4.5 घंटे। 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होगा।
अगर हम इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा छोड़ देते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा तो खुद तैरना नहीं जानता, वो तो निर्जीव है। तो भाई जो जिस स्पीड से नदी बह रही है, लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ साथ चलने लगेगा, नदी की स्पीड से तैरेगा। भाई अगर नदी के जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वाई है, तो लकड़ी का टुकड़ा भी वाई की स्पीड से तैरने लगेगा। तो लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक, ए से बी तक कितनी दूरी मैंने मानी डी, लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक डी डिस्टेंस वाई की स्पीड से तैर के जाता है लकड़ी का टुकड़ा, और 6 घंटे लगे। 6 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कि लकड़ी का टुकड़ा खुद तो तैरेगा नहीं, आदमी तैर सकता है। तो आदमी को ए से बी तक जाने में टाइम लगेगा, टोटल टाइम जाना और वापस आने में मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, जाता है वापस आता है, इतना समय लगा। लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, लकड़ी का टुकड़ा पानी की स्पीड से फ्लो करेगा मेरे प्यारे भाई, है ना, पानी जिस स्पीड से चला करंट, तो डी डिस्टेंस जाएगा वाई की स्पीड से। तो 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके एक्स से वाई का मान निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड क्यों करेंगे, जिससे कि डी से डी कट जाए। तो वाई ऊपर पहुंचेगा 2xy अपॉन 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरे दोस्तों। और 9/2 को भाग करेंगे 6 से, तो 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6, 3/4 आ गया मेरे प्यारे, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3/4 आ गया, 3/4 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये मेरे प्यारे भी की क्वेश्चन बन गई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, जहां से एक्स से वाई का रेशियो निकल के आएगा। लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन संतुष्ट हो जाएगा वो उत्तर होगा मेरे दोस्तों। ऊपर 3 आना चाहिए, 2/1 में नहीं आएगा, 4:3 रखें तो ऊपर तो हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 16 - 9 7, ये भी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3:1, यस ये सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन 3:1। अगर मैं एक्स की जगह 3 रखता हूं, वाई की जगह 1, तो 2 तिया 6 एकम 6, एक्स की जगह 3 वाई की जगह 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 6/8 कितना होंगे, 6/8 3/4 होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 3:1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आ गया इस सवाल में। तो देखो ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि इसको 90% बच्चे पेपर में कर ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा सवाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सवाल बहुत आसान है हमारे तरीके से करेंगे तो, ठीक है ना। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।